किसी इंसान की असली पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी में उतरेंगे जिन्हें इतिहास मारवाड़ का उद्धारक और राठौड़ों का यूलिसिस कहता है। नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। उनका एक और नाम था अणबिंदिया मोती, मतलब एक ऐसा मोती जिसे कभी भेदा न गया हो, जो हमेशा बेदाग रहा हो। और ये नाम उनके सिर्फ नाम के लिए नहीं था, ये उनके चरित्र को दिखाता है। एक ऐसा किरदार जो किसी भी लालच या दबाव के आगे कभी नहीं झुका। बस यही बात उनकी पूरी कहानी की नींव है। तो सवाल ये है कि कोई योद्धा महान कैसे बनता है? क्या सिर्फ अपनी तलवार के दम पर या फिर अपने उसूलों की वजह से? दुर्गादास की कहानी ये बताती है कि असली महानता, असली जीत युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। चलिए इसी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। सीन है 17वीं शताब्दी के मारवाड़ का। महाराजा जसवंत सिंह का देहांत हो चुका है और दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब की गिद्ध दृष्टि अब मारवाड़ पर है। राज्य का पूरा भविष्य एक नन्हे से राजकुमार अजीत सिंह के हाथों में है और उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। और ठीक इसी मोड़ पर सामने आते हैं दुर्गादास राठौड़। मिशन एकदम साफ था। एक तरफ एक पूरा साम्राज्य और दूसरी तरफ एक बच्चा जिसका जीवन ही पूरे मारवाड़ का भविष्य था। दांव पर सचमुच सब कुछ लगा हुआ था। और बस यहीं से शुरू होता है वो संघर्ष जो 1-2 साल नहीं, पूरे 30 साल तक चला। और सुनिए, ये कोई महलों में बैठकर लड़ी गई सियासी लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा युद्ध था जो असल में घोड़े की पीठ पर लड़ा गया। जरा सोच कर देखिए, 1679 से लेकर लगभग 1708 तक 30 साल, एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस जंग को लड़ते लड़ते बड़ी हो गई। ये दुर्गादास के अटूट समर्पण का सबसे बड़ा सबूत था। उनकी पूरी जवानी मारवाड़ की आज़ादी के नाम थी। उनके इस ना रुकने वाले संघर्ष को लेकर एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक जर्मन इतिहासकार ने तो उनकी एक तस्वीर बनाई थी जिसमें दुर्गादास घोड़े पर बैठे बैठे ही अपने भाले की नोक पर बाटी सेक रहे हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उनके पूरे जीवन की कहानी कह देती है। एक ऐसा जीवन जिसमें आराम के लिए, चैन के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन दुर्गादास की कहानी सिर्फ बहादुरी और जंग की नहीं है। उनकी महानता का असली शिखर तो तब देखने को मिलता है जब उनका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन औरंगजेब से होता है, लेकिन तलवारों से नहीं बल्कि किरदार से। तो हुआ यूं कि हालात कुछ ऐसे बने कि औरंगजेब के पोते और पोती दुर्गादास की पनाह में आ गए। अब सोचिए, औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन चाहता तो इन बच्चों का किसी भी तरह से फायदा उठा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक हिंदू राजपूत होते हुए भी उन्होंने उन बच्चों की परवरिश ठीक वैसी ही की जैसे होनी चाहिए थी, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म और इस्लामी तालीम के साथ। जब औरंगजेब को ये पता चला तो वो दुर्गादास के इस ऊंचे चरित्र को देखकर दंग रह गया। इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन से कहा, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, जो चाहो वो मांग लो। एक सम्राट का अपने सबसे कट्टर विरोधी के सामने ये कहना, ये दुर्गादास के नैतिक कद को आसमान तक पहुंचा देता है। और उस पल में जब दुर्गादास कुछ भी मांग सकते थे, जागीर, दौलत, कोई बड़ा पद, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, सिर्फ एक, जोधपुर का सिंहासन। और वो भी अपने लिए नहीं, उसके असली हकदार राजकुमार अजीत सिंह के लिए। तो दुर्गादास ने अपना वादा निभाया। अजीत सिंह को मारवाड़ का सिंहासन मिल गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी का अंत यहां नहीं होता। असल में यहां से एक ऐसा दुखद मोड़ आता है जो किसी भी हीरो की कहानी को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। विडंबना देखिए, जिस राजा के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी राजा अजीत सिंह ने उन्हें मारवाड़ से निकाल दिया। उन्हें मेवाड़ में जाकर शरण लेनी पड़ी और नवंबर 1718 में उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे इस महान योद्धा ने अपनी आखिरी सांस ली, अपनी मातृभूमि से बहुत दूर। तो दुर्गादास राठौड़ की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक विरासत का, एक लेगेसी का असली मतलब क्या होता है? क्या वो जीती हुई लड़ाइयां हैं या फिर वो ऊंचा चरित्र है जो एक दुश्मन को भी सिर झुकाने पर मजबूर कर दे? शायद यही उस अणबिंदिया मोती का सच्चा मतलब है।